ये दोस्तों आज हम लोग भारत के भूगोल में तीसरा पाठ पढ़ेंगे। भारत की तटीय सीमा। दोस्तों भारत की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, जो कि सभी द्वीपों को यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जो है समूह को मिलाने के बाद 7516.6 किलोमीटर इसकी टोटली सीमा बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आप देखिए जो ये गुजरात राज्य से लेकर के और यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य तक इसका टोटली सीमा है 6100 किलोमीटर। ये हो जाता है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सीमा जोड़ लेते हैं तो हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। ये टोटली सीमा। अब इस सीमा का भी कुछ नाम दिया गया है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये वाला गुजरात वाला एरिया है इसको काठियावाड़ा तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए जो महाराष्ट्र वाला एरिया है इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो केरल वाला तट है इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और जो ये वाला तट है इसको जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और ये जो आंध्र प्रदेश के सामने है इसको आंध्र प्रदेश को तट जाना जाता है। और ये उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। माने यहाँ पे देखिएगा जो जिस जिस राज्य के सामने है उसी के नाम पे थोड़ा सा मिला के रखा गया है। तो ये टोटली पूरा एरिया हो जाता है तटीय भाग। ठीक, इस साइड में अरब सागर बह रहा है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और नीचे दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे जो ये पूरा एरिया है ये हिंद महासागर बह रहा है। ये पूरा पश्चिम बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी पूरा है, ये बंगाल के साइड में, यहाँ पे अरब सागर। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों जो भारत है, भारत के टोटली 9 राज्य और 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। उसमें से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला राज्य जो है वह है गुजरात। दोस्तों यदि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है तो वो है गुजरात। लेकिन अगर वहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया हुआ है तो इसको ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी सीमा सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं देता है तब आपको गुजरात मानना है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए कभी कभी इसको नहीं देता है। तो पहला जो राज्य हो जाता है वो गुजरात, दूसरा राज्य है वो महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है वो गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु और सातवां है तमिलनाडु के बाद दोस्तों वो हो जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में दोस्तों पश्चिम बंगाल। यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो भारत का तटीय सीमा बनाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल। और अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाते हैं। तो वो हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ये 1900, वो यहाँ पे हमने इसलिए टाइप किया है मोटा मोटा जानने के लिए, लेकिन ये 1965 किलोमीटर इसका सीमा बनता है। लक्षद्वीप जो है इसके साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। दूसरा है अपना जो है पुदुचेरी, यहाँ पे 3 राज्य में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में जो है पुदुचेरी। आगे है दादर और नगर हवेली, यहाँ पे है दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव। ये चारों जो है ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के तटीय सीमा से तटीय सीमा पे स्थित हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों भारत का जल क्षेत्र, वाटर एरिया ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत जो मान लीजिए यहाँ पे भारत का जो है सीमा है ये वाला, लेकिन भारत जो है अपना यहाँ तक के ये जो एरिया है ये भी भारत का ही है। ठीक है, ये भारत का ही एरिया पूरा आएगा, क्योंकि दोस्तों प्रादेशिक क्षेत्र जो होता है वो होता है 12 नॉटिकल मील यानी कि 22 किलोमीटर अंदर तक। ठीक, उसके बाद में होता है संलग्न क्षेत्र यानी कंटीजोनस जो यहाँ पे 24 नॉटिकल मील, ये 44 किलोमीटर तक होता है। और तीसरा जो दोस्तों जो होता है उसका नाम है अन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये होता है अन्य आर्थिक क्षेत्र।
इसका दोस्तों ये होता है 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील का मतलब होता है 370 किलोमीटर। माने पहले यहाँ पे 12 देते हैं कि पहले जो है यहाँ 12 नॉटिकल मील, फिर 24 नॉटिकल मील, और लास्ट में यहाँ पे 12, 24 और यहाँ पे आ जाता है 200 नॉटिकल मील। यहाँ क्या होता है कि आप इसके अंदर जो है मछली उछली मार सकते हैं। यहाँ पे तेल अगर आप खोज कर निकाल लिए हैं तो तेल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से टैक्स ले सकते हैं अगर कोई जहाज़ आ रहा है। तो ये जो समुद्री एरिया होता है दोस्तों, ये किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे सारा डिस्क्राइब करके आपको दिया गया है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो पहला होता है प्रादेशिक जोन, संलग्न जोन और अन्य जोन। इसको बोलते हैं यहाँ पे टिटोरियल जोन, और यहाँ इसको कंटिन्यू जोन, और यहाँ पे एक्सक्लूसिव जोन माने आर्थिक क्षेत्र। तो ये होता है 12 नॉटिकल मील, ये होता है 24 नॉटिकल मील, और तीसरा होता है 200 नॉटिकल मील। इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जो ये वाला है ये 12 नॉटिकल मील, इतना क्षेत्र हो गया भारत का। फिर आता है 24 नॉटिकल मील, ये हो गया इतना क्षेत्र। और जो ये वाला आता है 200 नॉटिकल मील, ये इतना क्षेत्र होता है भारत का। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, सेल्फ, और यहाँ पे डीप, अंदर मतलब गड्ढा तक, समुद्र तक हो जाता है ये भारत का एरिया पूरा। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा चौथा चैप्टर। ठीक है, तो धन्यवाद। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं और कमेंट नहीं किए हैं, तो दोस्तों ये सब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं जाता है, और आपको नई नई जानकारी और वो भी मैपिंग के साथ लाने में ये भी आपको मदद मिलेगा, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहेगा। तो इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए।